जैसा कि आज मैं ये जो इंडो यूएस ट्रेड डील यस गई, जिसपे आपको पता है कि अभी तक जो इस मुल्क के जमींदार थे उनका एक बचाव था, मगर आज कहीं ना कहीं वो बचाव खत्म हो गया और इससे तो पूरे मुल्क में जो जमींदार से तिमन पे ये असर है। मगर जो हमारे जम्मू कश्मीर में इसका असर पड़ेगा उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, खासकर जो यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स हैं, एप्पल ग्रोवर्स हैं, या जो ड्राई फ्रूट वाले हैं, उस उन पे इसका बहुत ही ज़्यादा मनफी असर पड़ेगा। इसमें ये जो ज़ीरो ड्यूटी लगाई गई, इसमें जो है अमेरिका का है, और इससे पहले यूरोपियन यूनियन के साथ भी एक तो मुंसिटी गो ऑफ फर्स्ट, उसमें भी वो जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। और उसके बाद एकदम से मैंने पीयूष गोयल से बात की थी और मैंने उनको इस बारे में खबरदार किया था कि इससे जो है जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमी है ये जन वारिया ज़्यादा डिपेंडेंट हॉर्टिकल्चरस पे। अत हसा गसी यह हसा गस खुदा दी नजात, अत गसी अम से दरहम बरहम ये हो जाएगी, क्योंकि ये जो हॉर्टिकल्चर है ये खाली रोजगार नहीं देता है, लोगों का पेट नहीं पालते हैं, इससे हमारे बच्चों की एजुकेशन, लोग सेहत, बाकी जो जिंदगी की लवाजमात तम करान यम लुक अमे से पूरा, खासकर ये लक्ष बदनी लुकन फैमिलीज के साथ ये मुंसलिक है, जिसमें लाखों की तादाद में नौजवान जो हैं रोजगार भी इसी से कमाते हैं। और आपको मालूम है जो इस सनत के साथ मुंसलिक नौजवान हैं, न तम शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में, न शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, न ओबीसी में आते हैं, वो बेचारे किसी रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो इसी हॉर्टिकल्चर की कैटेगरी में आते हैं, वो इन बागात की देखभाल करते हैं, उससे इनको रोजगार मिलता है। मगर अब कहीं ना कहीं इससे यहाँ एक तो इकोनॉमिकली हम बहुत ही पस्त हो जाएंगे, दूसरा वारिया वीक, मगर सच बेरोजगारी बड़ी वारिया ज़्यादा, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी जम्मू कश्मीर में नहीं है। जो थोड़ा बहुत जो हमारा टूरिज्म होता है वो भी डिपेंड करता है कि क्या हालात रहे हमारे। तो यही एक हॉर्टिकल्चर जो आप चीज़, और आपको पता है कि पिछले कुछ सालों में जब से मुफ्ती साहब ने वो हाई डेंसिटी इंट्रोड्यूस किया था अपने ज़िंदगी में, तो यहाँ के लोगों ने ज़मीनों को बहुत ज़्यादा कोशिश की बागात में कन्वर्ट करने की। मगर आज जब हम देख रहे हैं कि मतलब लोगों में बहुत ज़्यादा तशवीश है, और हम पहले यहाँ ईरान का सेब आ चुका है, उसने भी पूरी मार्केट में जो है तूफान मचा रखा है। तो हमारा जो यहाँ पर जो हमारा यहाँ जो ये जो सेब है, ये चाहे हिमाचल प्रदेश का भी है, सो एक ना अमेरिकन सेब के साथ वो कम्पीट नहीं कर सकता है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जो जो अमेरिका का सेब है, वहाँ जो उनको जो सब्सिडी फार्मर्स को दी जाती है वो 30 से 40 हज़ार यूएस डॉलर दी जाती है, 30 से 40 सास तम दिवान। ये लिखिए सनिस जमींदारस 12 to 15 रुपये, तथ मज इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन तो फर्टिलाइजर सोरे इनक्लूड। इथे कन 60 to 70% इंश्योरेंस अमेरिका अपने फार्मर्स को देता है। उनको अगर खुदा दी नजात मन आफती डिजास्टर होगा, उनका मेवा खत्म होगा, खराब होगा, तो सरकार आती है, वो पैसा देती है। अगर कोविड जैसी कोई बीमारी हो या ट्रेड वॉर में कोई नुकसान हो, सरकार आके उसका भरपूर करती है। मतलब मार्केट में प्राइस डाउन हो तो सरकार आती है। हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर में जो आपकी सड़क है, जो आपकी फूड चेन है, वो बहुत कमज़ोर है। आपकी सड़क, आपका ट्रांसपोर्ट बहुत हाई है। हमारे पास फर्टिलाइज़र हमें खुद खरीद के इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो मतलब हमारा सेब जो है वारिया द्रोग तैयार, हालांकि दुनिया का बेहतरीन सेब में इसको इंक्लूड किया जाता है। तो मुझे खदशा है, मुझे डर है कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को वारिया सब्र तहमुल को, उनके ऊपर कितना जुल्म हुआ, कोता सितम को, मगर लुको थो मतलब सब्र सब्र को। अगर ये इस वक्त मैं अपने जो
हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत मुसीबतें देखी, खासकर 2019 के बाद, और बहुत ही उन्होंने सब्र से काम लिया। मगर अगर अब इस इंडो यूएस ट्रेड डील की वजह से आप हमारे पेट पे भी लात मारेंगे, हमारे रोजगार पे भी लात मारेंगे, हमारे बच्चों की एजुकेशन पे भी लात मारेंगे। अगर यहाँ कोई बीमार होता है, खुदा ना खास्ता कोई बीमारी होती, तो उसका भी खर्चा इसी से निकलता है। यानी हमारी जिंदगी इसी पे चलती है। अगर आप इस पे भी लात मारेंगे तो ये लोग फिर क्या करेंगे? मुझे बताइए क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? ये जो लाखों नौजवान इस सनत के साथ वाबस्ता है, वो कहाँ जाएंगे? तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इस पे नजरसानी करनी चाहिए। कम से कम 50% इम्पोर्ट ड्यूटी लगानी चाहिए जो बाहर का सेब आए। और उसके साथ साथ मैं अपनी यहाँ जो सरकार को उसको भी गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज की कमी है, जिसकी वजह से हमें बड़ी दिक्कतें आती हैं, हमारा रास्ता बंद रहता है, उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। आपको ये जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसकी ज़रूरत है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंने पीयूष गोयल जी से बात की थी, तो उन्होंने मुझे एश्योरेंस दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि जिससे जम्मू कश्मीर या हिमाचल या मुल्क के जो किसानों का नुकसान होगा। मगर आज जो हम देख रहे हैं, ये जो आफत आ रही है, इससे बहुत नुकसान होगा। और इसके असरात खाली इक्तिसादी नहीं होंगे, इसके अभी सोशल असरात वारिया ज़्यादा। ऑलरेडी जो साने हमारे जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी बेकारी की वजह से ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा है। लोग जो हैं बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, नौजवान हमारी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अगर इससे भी आप इनको बेदखल करोगे, इस इंडस्ट्री से भी बेदखल करोगे, तो मुझे समझ नहीं आता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इसको सोचेंगे, इस पे ध्यान देंगे कि जम्मू कश्मीर किसी और स्टेट की तरह नहीं है। ये बड़ी सेंसिटिव स्टेट है और वो अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पर कंट्रोल किस तरह, कितनी पूरे मुल्क की जो ताकत है, चाहे वो फौजी हो, चाहे वो एजेंसीज की हो, चाहे वो दूसरी ताकतें हो, वो लगाई गई है ताकि जम्मू कश्मीर को जो है किसी हालत में नॉर्मलाइज किया जाए। तो अगर इस किस्म का जो वार किया जाएगा, हमारी रीढ़ की हड्डी है फ्रूट इंडस्ट्री, तो मुझे लगता है उसके नताइज जो है वो ठीक नहीं होंगे, वो सही नहीं होंगे। वो शायद बहुत ऐसे हों कि जो जिसका हमें अंदाज़ा भी ना हो। तो इसलिए मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि इस पर नज़रसानी करें और जम्मू कश्मीर की फ्रूट इंडस्ट्री को, यहाँ के मेवा इंडस्ट्री को, अखरोट है, बादाम है, उसको बचाने के लिए कोई ना कोई इकदाम जरूर करे। थैंक यू, शुक्रिया। बहुत है पावर टैरिफ पावर, तो उन्होंने बहुत से वादे किए थे, वो तो हमने देख लिए। 200 यूनिट फ्री बिजली भी मिली, आपको भी मिली, सबको मिली, है ना? तो इसलिए मुझे लगता है उस बात को इस वक्त ना उलझाएं। इस वक्त जो किसानों की मुश्किलात है, आपको इमेजिन नहीं करेंगे। वनकस मेव बागात वल खुदा दी नजात, तिम गसन दिवालियापन पे हो जाएंगे। तिमन बैंकुक लोन बाकी चीज ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती नहीं है इसमें। जो कुछ किया था मुफ्ती साहब के टाइम में हुआ, अभी तो ना इंश्योरेंस हो रहा है, ना कैपिटल इन्वेस्टमेंट में हो रही है, ना फर्टिलाइजर हम मुफ्त दे रहे हैं। और जो फर्टिलाइजर दे रहे हैं या पेस्टिसाइड दे रहे हैं, उसमें भी इतनी खराबी है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो एक तरफ से मेवा सनत को हम मदद करने के बजाय उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ से अगर ये मुफ्त से मुफ्त इस पे आ जाएगा, चाहे वो यूरोपियन यूनियन से आ जाएगा, चाहे वो अमेरिका से आएगा विदाउट ड्यूटी, तो हम क्या करेंगे? खुदा की नजात। मुझे लगता है कश्मीर के लोग जो जिसमें तकरीबन 60-70% इसके साथ काम करते हैं, तो ऐसे खुदा की नजात बिल्कुल वो क्या कहते सड़क सड़क पे आ जाए।